स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक बहुत ज़्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि 5,000 एपिसोड पूरा होने की खुशी में सेलिब्रेशन हो रहा है और अभीरा अपने पूर्वजों की कहानी सुना रही है। तो देखेंगे आप दोस्तों कि मनीष मंजरी को फ़ोन करके कहते हैं कि वहाँ पर अभीरा और अभीर के पास कोई नहीं है, इसलिए तुम जाकर उन्हें सरप्राइज़ दो, क्योंकि हम लोग इमरजेंसी में उनके पास नहीं जा सकते। हम यहाँ पर जापान में हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है क्या अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि अभीरा अपने पूर्वजों की कहानी एक एक करके सुना रही है। नैतिक, अक्षरा, कार्तिक, नायरा और अपनी मम्मा अक्षरा और अभिनव की कहानी बता रही है। और वहीं पर दोस्तों, जब कियारा हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पे जिंदा चारू को देखकर तो वो हैरान हो जाती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन चारू वहाँ से भागने लगती है। तब वह चारू का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें तो अभीर ने इस तरह से बताया था कि तुम जिंदा नहीं हो, फिर ये सब क्या है। चारू घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कियारा उसे भागने नहीं देती है। उधर अभीर भी आके कियारा और चारू को एक साथ देख लेता है और शॉक्ड हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाले हैं, इसलिए एपिसोड देखने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। यहीं पर आप देखेंगे कि चारू कियारा को सब कुछ सच सच बता देती है। कियारा चारू की बातों को सुनकर एकदम इमोशनल हो जाता है और दूसरी तरफ मनीष जी मंजरी को फ़ोन करके कहते हैं कि अभीरा और अभीर के पास कोई नहीं है, इसलिए तुम वहाँ पर जाके उन्हें सरप्राइज़ दो, क्योंकि हम लोग जापान में हैं और एकदम नहीं पहुँच सकते अभीरा और अभीर के पास। जब मंजरी अभीर और अभीरा के बारे में सुनती है तो वो खुशी से पागल हो जाती है और इतनी खुश हो जाती है कि वह खुद नहीं समझ पाती और फटाफट मनीष जी से अभीरा और अभीर का एड्रेस लेती है और फ़ौरन वहाँ जाने के लिए अभिमन्यु को तैयार कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, जब अभिमन्यु को भी पता चलता है कि अभीर और अभीरा का पता चल गया है कि वो दोनों कहाँ पर हैं, तो अभिमन्यु भी बहुत खुश हो जाता है और वह मंजरी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ पर जाकर वह अभीरा और अभीर को सरप्राइज़ देते हैं दोनों, मंजरी और अभिमन्यु। लेकिन अभिमन्यु को देखकर अभीर शॉक्ड हो जाता है और वह मन ही मन सोचने लगता है कि इन्होंने मुझे पहले ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी कि हम लोग कहाँ पर हैं। अभीर अभिमन्यु से बहुत अधिक नाराज हो जाता है और वह अभिमन्यु से पूछता भी है कि आपने हमें पहले ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी। तब अभिमन्यु अभीर को सब कुछ साफ साफ बताता है कि मैंने तो तुम दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन तुम दोनों का कहीं पता नहीं चला, इसलिए मैं थक कर बैठ गया और बहुत दुखी रहता था तुम्हारी याद में। लेकिन अभिमन्यु को देखकर अभीर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता और वह गुस्से में अभिमन्यु को पता नहीं क्या क्या बोलने लगता है। यह देखकर अभीरा भी बहुत दुखी होती है कि पापा ने हमें पहले ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी। तब मंजरी उनको आकर प्यार से समझाती है, बेटा तुम दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन तुम दोनों का कहीं पता नहीं चला, इसलिए हम बहुत दुखी थे, लेकिन हम क्या करते, हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए थे। पर तुम्हारी मम्मा अक्षरा का भी हमें कहीं पता नहीं चला। आखिरकार हमने ढूंढना छोड़ दिया और हम घर में बैठ गए। जी हाँ दोस्तों, आगे का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखने के लिए हमारी चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।